आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत है। 3.1 में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको हम ज्यामितीय और बीजगणितीय और ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में हमको व्यक्त करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए कि ज्यामितीय रूप क्या होता है और बीजगणितीय रूप। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, माना कि आफताब की आयु X वर्ष एवं उसकी पुत्री की आयु Y वर्ष है। अब इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि 7 साल पहले। जो वर्तमान आयु होती है उसमें से हम लोग पूर्व वाले को घटा देते हैं और बाद वाले या पश्चात वाले को जोड़ते हैं। तो प्रश्न से हमारा क्या आएगा? प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, आफताब के 7 वर्ष पूर्व x-7, ठीक है। पुत्री से भी 7 वर्ष पूर्व। अभी कह रहा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, इससे 7 गुनी आयु का था। तो इसको इंटू करेंगे तो एक समीकरण बनेगा जो बीजगणितीय रूप है उसका, ठीक है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, सेकंड वाला, अब से 3 वर्ष बाद। तो बाद वाला या पश्चात वाला जुड़ता है, पहले वाला माइनस होता है। दोनों में 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 गुनी। अब दोनों को हम इंटू करके समीकरण बनाएंगे आपका जो बीजगणितीय रूप कहलाता है। तो x-7 बराबर 7 से y में गुणा करेंगे 7y, 7 से -7 में गुणा करेंगे -49, ठीक है। तो आपका हो जाएगा x-7y, ठीक है, बराबर हो जाएगा -49 प्लस 7, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर क्या आएगा? x-7y बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 घटेगा -49 से, तो आपका आएगा -42। तो पहला बीजगणितीय रूप पहले समीकरण का हो गया। दूसरा का देखते हैं हम लोग। x+3 बराबर 3 से y में गुणा करिएगा 3y, 3 से 3 में गुणा करिएगा 9, तो x माइनस, ये प्लस है उधर गया तो -3y बराबर 9 -3, x-3y बराबर 6। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों समीकरण जो है। ये पहला समीकरण x-7y बराबर -42, x-3y बराबर 6। अब इस समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं, x-7y बराबर -42, x-3y बराबर 6। यही दो हमारा बीजगणितीय रूप आया। अब इसके बाद हम इसको ग्राफीय रूप यानी ग्राफ में हमको दर्शाना है।
ग्राफीय रूप दर्शाने के लिए अब हम क्या करते हैं, मान सारणी लिखते हैं। सबके लिए मान सारणी लिखेंगे हम। सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं हम लोग। हमारा है x माइनस 7y बराबर है -42। तो x बराबर हो जाएगा आपका -42 प्लस 7y। अब इसके लिए हम मान सारणी खींचेंगे। पहले इसका हम करते हैं, तब दूसरे वाला क्या करेंगे। अब यहाँ चलिए, y पर डिपेंडेंट है, y का जो भी मान होगा, है ना। तो 7 अगर रख रहे हैं तो 7 49, 49 में से -42 घटेगा, तो यहाँ पर भी आपका y के जब अगर 5 रख रहे हैं, 7 पच्चे 35, तो -42 में से 35 घटेगा तो -7 आएगा। तो पहला वाला का हो गया हमारा। अब दूसरा वाला आते हैं इधर। ये है आपका x बराबर हो जाएगा यहाँ 6 प्लस 3y। ठीक है। अब ये यहाँ पर भी x का मान y पर निर्भर है। x का मान अगर हम y का मान 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रख दिया हमने, तो x का मान 9 आएगा। ठीक है। y का मान अगर हम -2 रख रहे हैं, तो x का मान हमारा 0 आएगा। कुछ भी रख सकते हैं आप, वैल्यू ऐसा रखिए कि जो आपके ग्राफ में आसानी से प्लॉट हो जाए। ग्राफ का यही रूल है। ठीक है। जैसे माइनस रखा है यहाँ, तो प्लस से माइनस में इंटू करिएगा तो माइनस, 3 दूने कितना हो जाएगा 6, तो 6 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा 0। अब इसी को हम लोग क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। यानी अब ग्राफ ही हम लोग चलेंगे, इसका ग्राफ में दर्शाएंगे हम लोग। ठीक है। इधर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर इसका लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं इसको, 10। ठीक है। उधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 तक जाएगा। इधर भी आपको वैसे ही लेना है। ठीक है। तो पहला हमारा 7 7 है दोनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी वही होगा, 10। 7 7 का हमको मिलाना है यहाँ। अब ये मान सारणी आप नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं मान सारणी, या इधर हम लिख देते हैं, पहले मान सारणी इधर लिख देते हैं, तब इसको हम हटाते हैं वहां से। x y 9 1 0 -2, इसको हम मिटाएंगे क्योंकि इसी में हमारा ग्राफ की लाइन आ रही है। ठीक है। इस मान सारणी को हम मिटा दिए, यहाँ ला दिए हमने। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको पहला वाला चलेंगे 7, इसका 7 ये, और इसका 7 ये, यहाँ 7,7। दूसरा है हमारा -7,5, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ आएगा 7,5। 5 हमारा यहाँ है, और ये क्या है आपका 7 है, यहाँ पर आया आपका -7,5। तो अब ये जो मिल रही है, स्केल रखिए और इससे इसको खींच दीजिए, ऐसे जहां पर आपको मिलेगी ऐसे खींच देना आपको। पहला वाला का हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरा वाला।
9 और 1 पहला है, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 1, तो 9 यहाँ है और 1 यहाँ है, यहाँ पर 9,1। दूसरा है 0,-2, 0,-2, तो 1 यहाँ पर -1 है तो यहाँ -2, यही 0,-2 है, क्योंकि मैंने बताया है कि y पर x का मान 0 होता है, y अक्ष जो खींचा जाता है, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये जो पॉइंट है ये -2 वाला, यही पर आपका है 0,-2। अब इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अब आप देखिए कि इनकी चौड़ाई पहुंच रही है, चौड़ाई क्या है, बढ़ रही है, इसकी चौड़ाई घट रही है, यानी आगे चल के जब हम इसको इस ग्राफ की रेखा को बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी इसका प्रतिच्छेदी परिणाम आएगा। क्यों आएगा प्रतिच्छेदी परिणाम? क्योंकि जब आप दोनों, ये देखिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, a1/a2 यानी 1/1 एक ही आएगा, -7/-3 आएगा तो माइनस कट जाएगा 7/3, तो ये जो 7/3 आएगा ये एक आ रहा है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए प्रतिच्छेदी होगी। तो ये जो आगे बढ़िएगा तो एक बिंदु पर जाकर ये प्रतिच्छेद करेगी। अगला हमारा क्वेश्चन दिया था कि एक क्रिकेट टीम के जो कोच थे, उन्होंने 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद जो है उन्होंने खरीदी थी 3900 रुपया में, ठीक है, 39 रुपये में खरीदी। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। हमने क्या किया है कि एक बल्ला की कीमत को माना है x रुपया और एक गेंद की कीमत को माना है y रुपया। ये तो एक है, ये भी एक है, 3 है तो 3 इसमें इंटू होगा, 3 बल्ला 6 गेंद है तो 6, दोनों मिलकर हमारा कीमत लगा 3900 रुपया। उसके बाद उन्होंने एक बल्ला खरीदा, एक से x में गुणा करिएगा x ही होगा, और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा, ठीक है। ये तो हो गया अब इसका बीजगणितीय रूप। अब इसको हम किसमें बदलेंगे, ज्यामितीय रूप में। तो पहले हम ग्राफ का ये लिख लेते हैं, तब इसको मिटाने के बाद हम लोग ग्राफ खींचते हैं। पहले इसके लिए हम चलते हैं 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x बराबर 3900 माइनस, ये प्लस है इधर आए तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y/3। इसका हम ग्राफ खींचेंगे सामने इसके, यहीं पर खींच रहे हैं हम, देख लीजिए, ठीक है। अब y के वैल्यू पर ये निर्भर करता है, ऐसा वैल्यू रखना है कि 3 से हमारा डिवाइड भी हो जाए, यानी भाग लग जाए 3 से, है ना। तो अगर हम यहाँ पर y के जगह पर हम रख रहे हैं 600, y की जगह पर 600, तो 600 में 6 से गुणा करेंगे तो 3600 आएगा, और 3900 में 3600 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 300, और 300 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 100 आएगा। क्लियर, समझ में आई बात, है ना। अब यहाँ पर हम रखते हैं, मान लीजिए कि 500, ठीक है, तो 6×5 = 30 यानी 3000 आएगा। 3900 में से 3000 घटेगा तो 900 बचेगा, और 900 में 3 से भाग दीजिएगा तो 300। क्लियर हुआ। अब इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, इसके लिए इसका तो थोड़ा आसान है, x बराबर आएगा 1300 माइनस 3y, ठीक है। तो इसमें आपका सीधे आसान है, ज्यादा वो ये नहीं है, बट्टा में भाग देने वाली बात नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखेंगे और उसमें हमारा इजीली आ भी जाएगा। x और y पर डिपेंड करता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हम y के जगह पर 300 रख रहे हैं, तो 3×3 = 900, 1300 में से 900 घटेगा तो 400 आ जाएगा,
200 अगर रख रहे हैं तो 600, तो 1300 में से 600 घटेगा तो 700 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों का मान सारणी हुआ। ठीक है, अब इसी को हम लोग को ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में दर्शाने से पहले हम इसके मान को लिखेंगे और तब जाकर ग्राफ में दर्शाएंगे। तो उसको मिटाने के बाद हम ये काम करेंगे आपको। अब मैंने इन दोनों का मान सारणी जो बनाया था पहले वाले पार्ट में, उसमें मैंने कर दिया है। अब हम ग्राफ में यहाँ क्लियर कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ ग्राफ को, आपका जो ग्राफ कॉपी है उसमें आपको 10 तक ही रहता है, छोटे छोटा है। तो अब एक यूनिट को हमको 10 मानना है, यानी 0 से लेके जो 10 पॉइंट छोटे छोटे लाइन रहती है वो 100 तक रहेगा। यानी अब हमको यहाँ जो है, ये जो इस पर 0 रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, और भी बढ़ सकता है ये 8 9, उतनी वैल्यू नहीं है, हम लोग 700 मैक्सिमम वैल्यू है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसे लिख देते हैं। लेकिन वैल्यू आप सब दर्शाइएगा। ठीक है, हम तो ये बनाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आपको वैल्यू पूरा दर्शाना है। तो पहला ये है हमारा, है ना, 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1000 जा सकता है। पहला हमारा 100 है और 600 है। 100 200 300 400 500 600 700 800, इतना तक हम लिख रहे हैं। आपको 1000 तक दिखाना है, ये याद रखिएगा। हमारे पास जगह छोटा है इसलिए हम ऐसा दिखा रहे हैं। पहला हमारा देखिए ध्यान से, ये चीज लेना है हमको, पहले 100 लेना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। यहाँ पर 600 आ रहा है आपका, ये पॉइंट यहाँ जा रही है, और ये हो गया आपका 100, 600, पहला हो गया। दूसरा ये 300 और 500, ये हमारा 300 है, ये पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर हो गया आपका 300 और 500, ये हो गया हमारा पहला वाले का। पहला वाला आप स्केल रखिए, इन दोनों को मिलाइए ऐसे। ठीक है, दूसरा वाला ये, पहला हमारा 400 है, उसके बाद 300, तो 400 हमारा यहाँ है और 300 ये है। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू है हमारी 400, 300। दूसरा है हमारा 700 और 200, ये जो जाएगा ये अब यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, 700 और 200, यहाँ पर आपको 700, 200। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए आप, है ना। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। फिर से वैल्यू आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि मैंने यहाँ 600 रखा था, तो 3600, 39 में से 3600 घटा तो 300 बचा, 3 से भाग दिया तो 100 आया,
फिर मैंने 125 3000 आया, 3900 में से 3000 घटा तो हमारा कितना आया 900, 3 से भाग देंगे 3 तरीके 900। इसमें आइए पहले हमने रखा 300, तो 3 तरीके 900, 1300 में से 900 घटा तो 400, उसके बाद 200 रखा, 300 दूने 600, 1300 में से घटा तो 700। ठीक है, इस तरह से आप, एक और क्वेश्चन इसका रह गया है, उसके बाद हम लोग को एसएफ का देखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि थर्ड नंबर 3.1 का थर्ड नंबर कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर मूल्य 300 रुपया हो जाता है। सॉरी, तो माना कि 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया है। प्रश्न से आपका कह रहा है कि 2 केजी सेब यानी 2x, 1 केजी अंगूर यानी y, 1 से y में गुणा करिएगा तो y आएगा आपका बराबर है 160 रुपये के। दूसरा कह रहा है कि आपको 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, ये है 300 के बराबर। अब यहाँ पर जो है आपको ये हो गया इसका बीजगणितीय, ठीक है, ये हो गया इसका बीजगणितीय हल। ठीक है, आसानी के लिए जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो अब इस इधर ये भेजिएगा तो 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, बेटर है कि y से रखिए, 2x को इधर भेजिए, आसानी से गुणा करिएगा, माइनस होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए अब लिख देंगे, पहला वाला पार्ट के लिए, ये वाले के लिए 160 माइनस 2x, अब इसके लिए खींच देंगे हम। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का x पर डिपेंडेंट है, अब इस पर डिपेंड करता है हमारा इसका वैल्यू कितना हम रखें। तो यहाँ 50 रख, x का वैल्यू हम 50 रख रहे हैं, 50 रखिए, तब यहाँ कितना हो जाएगा आपका 100 आ जाएगा, 160 में से 100 घटेगा तो 60 आएगा। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू रख सकते हैं, उसको वैल्यू के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 60 रखते हैं तो 120 हो जाएगा, ये 160 में से 120 घटेगा तो 40 आएगा आपका। इसके लिए आइए देखिए, इसमें आप चाहें तो कॉमन लेके छोटा भी कर सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका है, इस सब में 2 कॉमन है हमारा, ध्यान से देखिए आपका, यहाँ 2x हो जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4, यहाँ सिर्फ y होगा क्योंकि 2 एकम 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 150। ऐसे नहीं भी करिएगा तो भाग लगेगा, तो ये इंटू में आ गया, यहाँ ये कट गया, तो आपका क्या बच रहा है 2x प्लस वाई बराबर 100। ऐसा छोटा करके भी आप इजीली करिएगा, तो इसमें भी उसको हम भेज देंगे उधर, तो आसानी से हमारा हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 2x को चाहे उसी पर रख सकते हैं आप, इस टाइप का अगर आता है तो कॉमन लेके करिएगा तो और आसान हो जाएगा आपका काम। यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा, y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, अब x के वैल्यू पर निर्भर कर रहा है हमारा, x का वैल्यू अगर हम 40 ले रहे हैं, 40 दूना 80, 150 में से 80 घटेगा 70, है ना। x का वैल्यू हम 50 ले रहे हैं, सॉरी x का वैल्यू लिया था हम 40, तो यहाँ 70 आएगा, और x का वैल्यू अगर हम 50 ले रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो 100 आएगा, तो इसका भी हो जाएगा हमारा 50।
आप जो भी चाहें इसमें वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, इसके लिए वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। हाँ, ग्राफ में खींचिएगा तो ग्राफ में जब हम यहाँ ज्यामितीय हल नहीं है, यह ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, इसलिए अब इसको हम लोग ग्राफ में दर्शा सकते हैं आसानी से। आप ग्राफ में इसको दर्शाइए, इस वैल्यू तो हमने निकाल दिया है, तो एक ग्राफ में आप दर्शाइए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप डालिए। आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए जो भी अगर आपका समस्या है वो क्वेश्चन डालिए। अब आपके बाद इसके बाद शुरू होगा, ये तो एनसीईआरटी का था, अब शुरू होगा आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स में जो ग्राफ दिया हुआ है उसका हम शुरू करेंगे।